एक कौम थी, इतनी ताकतवर कि उनके जिस्म पहाड़ों जैसे थे। उन्होंने 100 फुट ऊंचे खंभे बनाए, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो सब कुछ सिर्फ 8 दिनों में खत्म हो गया। यह है कौम ए आद की सच्ची कहानी। कौम ए आद अरब के एक इलाके में रहती थी जिसका नाम था अल अहकाफ। ये लोग दुनिया के सबसे ताकतवर और लंबे कद के इंसान थे। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? हिरम, जिसके खंभे बहुत ऊंचे थे, जैसा किसी भी देश में कभी नहीं बनाया गया। उनकी ताकत ऐसी थी कि वे एक हाथ से पहाड़ों को तोड़ देते थे। उनके घर और महल संगमरमर से बने थे। हर चीज में वे सबसे आगे थे, लेकिन एक चीज वे भूल गए, अल्लाह को। फिर अल्लाह ने उनके पास एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। लेकिन कौम आद घमंड में डूबी हुई थी। उन्होंने कहा, हूद, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? हम तुझे पागल समझते हैं। हजरत हूद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो एक भारी अजाब तुम पर आएगा। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा, हूद, अगर सच हो तो अजाब लाकर दिखाओ। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वे यह भूल गए कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। साल गुजरते गए, महीने बीतते रहे। हजरत हूद लगातार समझाते रहे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ईमान लाए, बाकी सब इनकार करते रहे। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। सबसे पहले बारिश बंद हो गई। महीनों तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। जमीन सूखने लगी, फसलें मुरझा गईं। लेकिन कौम आद फिर भी नहीं मानी। वे कहते रहे, ये तो मौसम का आम सिलसिला है, जल्द ही बारिश आ जाएगी। 3 साल गुजर गए। सूखा इतना भयानक हो गया कि कोई जानवर भी जिंदा नहीं बचा। शहर के बाहर जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कौम आद के बच्चे भूख से रोने लगे। फिर भी उन्होंने हजरत हूद की बात नहीं मानी। एक दिन लोगों ने आसमान में एक बहुत बड़ा बादल देखा। 3 साल बाद पहली बार बादल। कौम आद खुशी से नाचने लगी। देखो, बारिश आने वाली है। हूद, तुम्हारा अजाब कहां है? ये तो रहमत का बादल है। लेकिन हजरत हूद ने कहा, नहीं, ये वही चीज है जिसे तुम जल्दी मांग रहे थे। वह बादल अजीब था, बहुत काला, और हवा तेज होने लगी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर भयानक तूफान। आवाज ऐसी थी जैसे 100 शेर दहाड़ रहे हों। आसमान अंधेरे से भर गया और वह बादल शहर की तरफ बढ़ने लगा। फिर तूफान शहर में घुस गया। पहली रात शुरू हुई। 8 दिन और 8 रात यह अजाब लगातार चलता रहा। कुरान कहता है, एक सर्द और जोरदार आंधी जो 7 दिन और 8 रात तक चलती रही। उस तूफान में इतनी ताकत थी कि वह इन लंबे और ताकतवर लोगों को उठाकर जमीन पर पटक रहा था, जैसे कोई खजूर के खोखले तने गिरा रहा हो। उन ताकतवर लोगों की लाशें रेत में बिखरी पड़ी थीं। जिन्होंने 100 फुट ऊंचे खंभे बनाए थे, वे खुद रेत में दब गए। आंधी इतनी तेज थी कि उनके बड़े बड़े महल रेत की दीवारों की तरह गिर गए। जो खंभे सदियों से खड़े थे, वे तिनकों की तरह टूट गए। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सका। सिर्फ हजरत हूद और जो लोग ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने महफूज रखा। जब 8 दिन बाद तूफान रुका तो क्या नजारा था? एक विशाल और ताकतवर शहर सिर्फ खंडहर बन चुका था। लाखों लोग एक पल में मिट गए। उनकी ताकत, उनके महल, उनका घमंड सब खत्म हो गया। आज उस जगह पर सिर्फ रेत है। कुछ टूटे हुए खंभों के निशान रेत में दबे पड़े हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अल अहकाफ के इलाके में बहुत पुरानी तबाही के निशान मिलते हैं। ऐसी तबाही जो किसी जंग या भूकंप से नहीं, बल्कि एक भयानक तूफान से हुई। कौम आद की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। दूसरी बात, घमंड तबाही की जड़ है। तीसरी बात, जब अल्लाह का नबी समझाए तो उसकी बात सुननी चाहिए। आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी शोहरत पर इतना घमंड कर रहे हैं कि अल्लाह को भूल गए हैं? याद रखो, कौम आद से भी ज्यादा ताकतवर कौमें आई, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो किसी की ताकत काम नहीं आई। कब्र में न दौलत जाएगी, न ताकत, न इज्जत। सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। तो अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि अजाब
किसी को पहले से खबर देकर नहीं आता। यह कहानी एक याद दहानी है, एक चेतावनी है। सुभान अल्लाह।